हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग आज माई मदर एट 66 जो सेंट्रल आइडिया है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द पोयम My Mother at 66 was written by कमला दास। यानी ये जो पोयम है वो My Mother at 66 ये रिटन मतलब लिखी गई है कमला दास के द्वारा। ये जो पोयम है वो लिखी गई है। द पोयम My Mother at 66 was written by कमला दास, यानी कमला दास के द्वारा ये जो कविता है वो लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोयम, यानी कि थीम का मतलब क्या होता है? थीम का मतलब होता है विषय। थीम मतलब क्या होता है? थीम मतलब होता है विषय। द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोयम, यानी ये जो कविता है इसका जो थीम क्या है, इसका विषय क्या है? ठीक है, तो इसका विषय क्या है? एजिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र। एजिंग मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र। एंड द फियर टू लॉस हर मदर का मतलब होता है कि अपनी माँ को खोने का डर। यानी जो कविता है इसका मतलब ये होता है कि अपनी माँ को खोने का डर है, और एजिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई उम्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि when they were going towards कोचिन एयरपोर्ट। ठीक है, when they were going towards कोचिन एयरपोर्ट। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की ओर। और यहाँ पे दे का मतलब ये है कि दे का मतलब हो गया कमला दास हो गया, और उनकी जो माँ है, तो वो दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे दे का यूज हुआ है कि when they were going towards कोचिन एयरपोर्ट, कि जब वे दोनों कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे या जा रही थी, कि जब वे दोनों कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। द पोएट फील्स दैट, कवित्री को ऐसा लगता है कि कवित्री को ऐसा महसूस होता है कि हर मदर विल डाई सून, उनकी जो माँ है वो बहुत जल्द ही गुजर जाएंगी। जो कवित्री है कमला दास है, उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी जो माँ है वो जल्द ही गुजर जाएंगी। टू डाइवर्ट हर माइंड पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो। जो कवित्री होती हैं वो क्या करती हैं कि जो आउटसाइड द कार्स विंडो, यानी खिड़की की, जो कार की जो खिड़की होती है उसके बाहर देखना शुरू कर देती हैं। टू डाइवर्ट हर माइंड, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं। डाइवर्ट का मतलब होता है कि एक मतलब किसी चीज़ को अगर आप सोच रहे हैं तो उसको ध्यान हटा देना और दूसरे बारे में कुछ सोचना। ठीक है, तो टू डाइवर्ट हर माइंड द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो, जो कवित्री होती हैं वो खिड़की के बाहर देखना शुरू कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी। द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर की जो दुनिया है वो एनर्जी से भरी है। द आउटसाइड लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर की जो लाइफ है, जो बाहर की जो दुनिया है, वो बाहर की जो लाइफ है वो एनर्जी से भरी हुई है। ठीक है, द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना या भागना। मतलब कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं का मतलब जैसे कि जब भी आप कार या जैसे कार में या बस में या ट्रेन में जब भी बैठेंगे, तो अगर वो कार या बस चल रही है तो आप जब बाहर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मतलब पेड़ है, जो मतलब कि बाहर की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, दौड़ रही हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। एंड मैरी चिल्ड्रेन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं और वो स्कूल की तरफ जा रहे हैं। मतलब स्पिलिंग का मतलब होता है जाना, जा रहे हैं अपने घर से बाहर निकल कर, मतलब स्कूल की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एट द एयरपोर्ट पर द पोएट कंपेयर का मतलब तुलना करना। कंपेयर हर मदर विथ विंटर्स मून, यानी जो कवित्री होती हैं वो अपनी माँ को कंपेयर करती हैं, तुलना करती हैं विथ विंटर्स मून मतलब सर्दियों के चांद से। जो कवित्री होती हैं वो अपनी माँ को सर्दियों के चांद से कंपेयर करती हैं, तुलना करती हैं।
ठीक है। हर मदर हर मदर वाज पुअर, हर हेल्थ मतलब जो उन कवित्री की जो माँ है, हर हेल्थ वाज पुअर मतलब कि जो उनकी सेहत है वो बहुत खराब है। हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी सेहत बहुत खराब है। द पोएट सेज, जो कवित्री वो कहती हैं, गुड बाय टू हर मदर विथ अ स्माइल ऑन हर फेस हाइडिंग हर फियर। जो कवित्री होती हैं वो अपने मतलब कि जो कहती हैं अपनी माँ को गुड बाय विथ अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ, ऑन हर फेस, अपने फेस पर एक मुस्कान के साथ अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं, हाइडिंग हर फियर, और अपने डर को छुपाती हैं। तो ये था क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66। तो आप लोग को क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अगर ये आता है, क्योंकि ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसको मिस ना कर पाएँ। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।